जय श्री जगन्नाथ। पतंजलि योगदर्शन समाधिपाद तार सूत्र 27, 28 एवं 29 आम यही भिडियो देखा बा शुणा बा पढ़ा। सूत्र 27 तस्य वाचकः प्रणवः। शब्द गुड़िकर अर्थ देखा। तस्य तांकर माने से परमेश्वरंकर, वाचकः बोध कराउथवा नाम बा संकेत, प्रणव है ओंकार बा ओम। शब्दर ए अर्थ है से ही ईश्वरंकर वाचक नाम बा संकेत हेउची प्रणव बा ओम। व्याख्या देखिबा बा उदाहरण देखिबा। जेपरि पुत्र शब्दटी पितांक सह संपर्क को सूचित करे, सेहीपरि ओम शब्दटी ईश्वरंकर निजस्व नाम। पतंजलि अनुसार ईश्वर को चिन्हिबा पई ओम हेउची सर्वोत्तम माध्यम। सूत्र 28 तज्जप तदर्थ भावनम। शब्दार्थ देखिबा। तज्जप से ही ओंकार निरंतर जप बा आवृत्ति। तत् अर्थ ताहार अर्थ कहार ना ईश्वरंकर स्वरूप एटा, अर्थात भावनम चिंतन बा अंतरर अनुभव करिबा। अर्थ देखिबा से प्रणवर बा से ओंकार जप एवं ताहार अर्थ बा ईश्वर स्वरूप को चिंतन बा भावना करने उचित। उदाहरण देखिए। व्याख्या केवल ओंकार को पाटिरे उच्चारण करने यथेष्ट नुहे। जप करने समय मनरे ईश्वरंकर अनंत गुण यथा सर्वज्ञता, शांति, शुद्धता इत्यादि को अनुभव करने आवश्यक। शब्द अर्थात ओम एवं तार अर्थ ईश्वर यदि एकाठी हेले साधना सफल हुए। श्लोक सूत्र 29 ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। शब्दार्थ देखिबा। ततः से ही जप और भावना द्वारा प्रत्येक चेतना आंतरिक चेतना जहाँ आम सेल्फ रियलाइजेशन बोली कही था। अधिगम अधिगम है प्राप्ति बा ज्ञानर उदय, ज्ञानोदय। अपि है मध्य, अंतराय बाधा विघ्न जो ऑब्स्टैकल्स बोले आम कहू। अभाव दूर हेबा बा विनाश हेबा, एटा को अभाव बोली कहबा। च है एवं तार अर्थटा देखिबा। यही सही जप और अर्थ भावना द्वारा आंतरिक चेतना बा स्वरूप ज्ञान प्राप्त हुए एवं समस्त अंतराय बा बाधा विघ्न दूर होता है। ता व्याख्या देखिबा उदाहरण रे। यही सूत्रटी जपर फलाफल वर्णना करे। निरंतर ओंकार जप द्वारा दुईटी मुख्य लाभ मिले। एक रे साधकंकर चेतना बाह्य जगत मुक्त होई निज आत्मा आड़ को अंतर्मुखी हुए। दुई रे जोग मार्ग रे आसुथुआ बाधा जमती कि रोग, आलस्य, मानसिक अस्थिरता एगुड़िक सबू दूर होता है। आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु। अनेक पढ़ा, अनेक शुणा। धन्यवाद।